इश्यू ऑफ डिबेंचर में हम थे, कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे पिछली क्लासेस में, और अब जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं ध्यान से सुने, आराम से सुने, और जो भी दिक्कत होगी बताना, बट एक बार पहले पूरा टॉपिक सुनो। नाउ व्हाट इज द टॉपिक दोस्त? क्या नाम दिया हमने टॉपिक को? क्या बोला था टॉपिक आज का जो शुरुआती टॉपिक है? इश्यू ऑफ रेडीमेबल डिबेंचर्स। एक्चुअली सारे डिबेंचर रेडीमेबल ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक बनाने के लिए इसको इस तरह का नाम दे दिया। ठीक है सर। अब इसमें आपको मैं मल्टीपल केसेज की एंट्रीज समझाऊंगा जब डिबेंचर रिडेम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इश्यू किए जाए। देखिए जरा ध्यान से, पहला केस नंबर, केस 1। केस 1 है इश्यूड एट पार रेडीमेबल। क्या बात है, तुम्हें पहले से पता है? रेडीमेबल एट पार, ठीक है सर। इश्यूड एट पार, रेडीमेबल एट पार, ठीक है। केस नंबर 2, केस 2 क्या होगा? इश्यूड, अरे ये मैं डिसाइड करूंगा ना सर, एट पार, रेडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है ना। इश्यूड एट पार, रेडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है सर। आगे चलें, पक्का। केस नंबर 3, issued at par, redeemable at discount, ठीक है सर। 3 केस हो गए। नेक्स्ट केस नंबर 4, केस 4 issued at premium, redeemable at par, ठीक है। बोलो नेक्स्ट कौन सा केस है? केस नंबर, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, रुक जाओ, मेहनत क्यों इतनी करूं फालतू चीज पे। चलिए सर, देखिए केस नंबर क्या है? चले, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा अभी तक। केस मतलब केस क्या समझ में आ रहा है इसमें? केस का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि भाई अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं हर चीज को फाइनलाइज करने के लिए। तो अब जो हम केस लेकर चल रहे हैं, केस नंबर है 5, जहां पे इश्यूड एट प्रीमियम है और रेडीमेबल एट पार प्रीमियम डिस्काउंट है, हाँ या ना? ठीक है ना।
और अब जो केस आएगा दोस्त, अब क्या आएगा, ध्यान से देखो, अब क्या केस आएगा, डिस्काउंट पे इश्यू होने का कंडीशन आएगा, बोलो। और केस नंबर कहां से शुरू होगा, 7, 8 और 9। चलिए बताता हूं, मैं बनाता हूं इसको, टेंशन मत लीजिए आप लोग, क्योंकि देखो थोड़ा जल्दी से लिख देता हूं ना, इतना पूरा लिखूंगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं, इसकी एंट्रीज तो मुझे बतानी ही बतानी है, ठीक है। ये आपका केस नंबर था 6, ठीक है। ये है केस नंबर 7, हाँ या ना। केस नंबर 7 क्या होगा, फटाफट बताओ। इश्यूड एट डिस्काउंट, रेडीमेबल एट पार, फिर इश्यूड एट डिस्काउंट, रेडीमेबल एट प्रीमियम, फिर अगेन रेडीमेबल एट डिस्काउंट, ठीक है। ये है केस नंबर क्या 8 और ये है 9। टोटल कितने केसेस दिख रहे हैं आपको यहां पे, 9। हर केस की एंट्री करनी है, लेकिन कौन सी, इश्यू की या रिडेम्पशन की या दोनों, दोनों नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल इश्यू ऑफ डिबेंचर है, दोनों नहीं करना। हमें क्या करना है, केवल इश्यू ऑफ डिबेंचर वाली एंट्रीज करनी है। क्लियर हो रहा है, पक्का, कसम से बोलो। चलिए केस 1 की एंट्री सीखते हैं, ध्यान से देखिए। केस 1, व्हाट वाज दैट, पार टू पार, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अब पार पे इश्यू किया था, पार पे रिडेम्पशन करेंगे। लेकिन अब इस केस को, सारे केसेस को समझने के लिए कुछ अजम्पशंस लेता हूं, वो ध्यान से देखिए आप लोग। अजम्पशंस ले रहा हूं, उसको ध्यान से आप लोग देखिए। मान लिया कि जो डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं वो क्या है, 10% डिबेंचर है। कौन सा डिबेंचर है दोस्तों, 10% डिबेंचर्स है। एक ही डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं जिसका फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। जहां भी वर्ड यूज करेगा डिस्काउंट, वहां डिस्काउंट यूज कर लेंगे एट द रेट ऑफ 10%। जहां भी वर्ड यूज करेगा प्रीमियम, वहां पे वर्ड यूज कर लेंगे, सॉरी वहां पे रेट यूज कर लेंगे 10%, ठीक है ना, चाहे वो रिडेम्पशन चाहे वो इश्यू, ठीक है। ये इतने अजम्पशन के साथ चल रहे हैं हम क्वेश्चन को समझने। अब अगर पार पे इश्यू किया और पार पे रिडेम्पशन करना डिसाइड हुआ है, तो आप बताओ कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस होगा, कुछ होगा, फायदा नुकसान, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, आप बता दो अगर लग रहा है तो। नहीं होगा। चलिए फटाफट देखिए, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, पहले तो एंट्री बनेगी सर ये क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। केवल एप्लीकेशन भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये ध्यान दो। कितने रुपए, और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर कैपिटल नहीं होता नालायक को, डिबेंचर कैपिटल कौन पढ़ा गया तुम्हें, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना बेटा, यानी इसकी एंट्री सिंपल हो गई, बताओ मुझे ये एंट्री सिंपल हुई या नहीं हुई, कोई परसेंट नहीं लिखना था, छोड़ देते, केवल डिबेंचर्स लिख देते। कोई दिक्कत नहीं है, डिबेंचर्स लिख दिया चलेगा, परसेंट लिख दिया तो भी चलेगा। आप बेटा आपका कुछ, आपकी बराबरी कोई धरती पे कर पाएगा। हाँ बेटा कोई नहीं, बेटा तुम्हारी बराबरी धरती पे कोई कर पाएगा, तुम कहां डिफरेंट पावर के साथ पैदा हुए हो, है ना। हाँ वही, मतलब तुम्हें डिसाइड नहीं हो पाता तुम्हारे लक्षण क्या है,
तो मैं कैसे बता दूं? केस 1 जो के हाँ या ना जवाब दो। केस 2 की बात करता हूं, अजीब अजीब बातें करता गधा। दोनों एक ही हैं। कहता है डिबेंचर और शेयर दोनों एक ही हैं। वैसे नहीं तो कैसे एक है मेरे भाई? कैसे सेम होती है? कहां सेम एंट्री होती है? वहां शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं। चलिए केस नंबर 2 की बात करो। क्या था? पार पे इश्यू किया और प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा। किस पे इश्यू किया? पार पे। और रिडेम्पशन कैसे करोगे? तो यानी पार टू प्रीमियम, हाँ या ना? अब आप बताओ इश्यू करने के टाइम कितने रुपए मिले हैं कंपनी को? 100। जब रिडेम्पशन करेगा तो कितना मिलेगा कंपनी को? देना पड़ेगा ना। कितना? 110। लॉस होगा नहीं होगा? लॉस होगा सर। लॉस जब कभी भी होता है तो बीच में कूद कर आ जाएगा प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो कहता है कि अगर फ्यूचर में लॉस की उम्मीद दिख रही है तो क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे। अगर प्रॉफिट की उम्मीद दिख रही है तो क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक बोला ना मिस्टर सुंडी? है ना? कोई नहीं। नहीं भाई ये देखो, ओवर एक्साइटमेंट तो ना, सच में अगर सुंडी बन गया ना तो तुम्हारी क्या क्या करेगा पता नहीं चलेगा तुम्हें। सुंडी बन गया ना तो तुम्हारी कुंडी खोल देगा, देख लेना। तो इसलिए तुम लोग मत बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा बता दो क्या हुआ? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देवांशु खुश हो गया। हाँ। 100 क्लियर है? पक्की बात है? चलिए सर आगे बढ़ते। इतना क्लियर है? बोलो। लेकिन सर जब पेमेंट करने जाएंगे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कोई ना, पहले तो सिंपल समझो क्या है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अरे रुक जाओ, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब मुद्दा आता है सर यहां भी 100 रुपए है, यहां भी 100 रुपए है। अपने को जो फ्यूचर में लॉस हुआ उसका क्या करना? प्रोविजन। और प्रोविजन बनाने की बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं रहे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। समझ में आया लड़की? SPR। आज तू मार खाने से बच गई, तेरा फास्ट था, वरना बॉटल सर पे ही टूटती तेरे पानी की, है ना? क्लैरिफाई कर दूं, पानी के बॉटल टूटने की बात थी। ठीक है चलो, जैसे अभी उल्टा जवाब, अजीब सा जवाब दे रही, वैसे उल्टे पुल्टे बातें कर रही थी उस टाइम पे। मेरा तो फास्ट है सर, मुझे छोड़ दो सर, मेरे को रिलीफ दो, मतलब मैं लेट से आऊं तो भी छोड़ दो। अच्छा ये सोर्स तूने लगवाया था? मेरे पास खुशी मैडम आती है, कहती है कि सर जिन बच्चों का फास्ट अगर वो लेट होते हैं ना तो उन्हें थोड़ा सा रहम कर दिया। मैंने कहा मैडम ये मेरी क्लास है, यहाँ रहम और माफी बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है ना? है ना? यहाँ रहम और माफी नहीं चलती, यहाँ केवल और केवल क्या चलता है? कानून का डंडा। करता हूं बेटा तुझे। रुक जा। केस नंबर 3 पे आ जाओ बदमाशों। केस नंबर 3, पार पे इश्यू किया और डिस्काउंट पे रिडीम किया। अभी मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा दिवांशु की। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं दोस्त। दिवांशु के लिए नेगेटिव क्यों सोचते? पॉजिटिव बात बताऊंगा आज मैं। एंड इनफैक्ट वो मेरी क्लास का इंसिडेंट बताता हूं मैं तुम लोग को। चलो ध्यान दो इधर। पार पे इश्यू किया, डिस्काउंट पे रिडीम करेगा, लॉस होगा? लॉस होगा क्या? प्रॉफिट होगा। तो एक चीज याद रखना, इसके प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो यहां एंट्री कैसे होगी सर? एंट्री कैसे होगी सर? देखो अभी जादू से मैं एंट्री करता हूं, देखो ध्यान से। ये देखो, ये एंट्री होगी। क्यों? अरे लॉस के लिए प्रोविजन बनता है, प्रॉफिट का कोई प्रोविजन नहीं बनता। सेम एंट्री हो जाएगी यहां पे, इश्यू का सिंपल वाली एंट्री। और जनरली ये चीज ना जब आप देखोगे रियल लाइफ में चांसेस कहीं नहीं होते इस चीज के। अब आपसे कोई 100 रुपए ले और बोलता है कि 90 रुपए वापस करूंगा, आप दोगे उसको? है ना?
डिविडेंड कहां से, ये इंटरेस्ट है ना। नहीं फायदा क्या उसमें, फिर बहुत कम चांसेज है ऐसे वाले के। कंपनी इशू कर सकती है, कोई भी बकरा फंसा ले, बेवकूफ बनाना बन जाए तो अच्छी बात है। मैं कहूंगा बेटा मैं तुमसे 100 रुपए 1 लाख रुपए दे दो, कल मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तुम तैयार हो तो बताओ, मैं अभी भी तैयार हूं। बोलो करोड़पति। 1 करोड़ का सवाल है, 1 करोड़ रुपए अगर देते हो रिटर्न में मैं तुम्हें दूंगा इंटरेस्ट, 50% इंटरेस्ट दूंगा और 20% प्रिंसिपल का वापस करूंगा। इफ यू आर रेडी देन बताओ। 50% पर एनम नहीं बोला, एब्सोल्यूट 50%, यानी 50 लाख का इंटरेस्ट दूंगा। तैयार हो? बोलो मिस्टर आईफोन। नहीं, चलिए केस नंबर 3 हो गया। अब आते हैं बेटा केस नंबर 4 पे। तो मैंने जेन्युइनली ये रीजन बताया तुम लोगों को कि ऐसा नहीं होगा। जब सोचो मैं बोल रहा हूं तैयार नहीं हो रहे तो पब्लिक बोले, पब्लिक तैयार हो जाएगी। जो जान ना पहचान, मुझे तो जानते हो ना तुम लोग, है ना। 2-4 करोड़ तो मेरे लिए खर्च सकते हो ना। गांव बसा नहीं, पहले ही आ गए लुटेरे। 500 करोड़ चाहिए बेटा, 500 रुपए देखेगा है ना। ये देखो ये लड़के चेक करो, रो तो नहीं रहा एडवांस फाइन भरने के बाद, रो तो नहीं रहा ना। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। चलो कहता आगे 5 दिन छुट्टी करके बराबर कर लूंगा, बदला लूंगा मैं आपसे, ठीक है। चलो सर ये बताइए चौथा केस क्या था। प्रीमियम पे इश्यू और पार पे रिडेम्पशन। आप बताओ यहां पे लॉस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए सिंपल एंट्रीज होंगी बेटे, ध्यान से देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितना दोस्त, 110 रुपए। नहीं आता जोड़ने 10%? आता है, अच्छी बात है। अब बताओ जब आगे एंट्री होगी क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 10% debentures account and 2 securities premium account। ठीक है बेटा। तो 110 रुपए मिले थे, 100 रुपए से ज्यादा डिबेंचर में जा नहीं सकता, एक्स्ट्रा जो मिला वो प्रीमियम में। यहां पे कोई लॉस था इसलिए नहीं था, इसलिए प्रोविजन की बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये बात सिंपली समझ में आ रही है आप लोगों को। यहां तक क्लियर है? चले चलिए नेक्स्ट केस नंबर 5। हाँ 5, 4 लिखा तो था, 4 कौन बोल रहा था यार। केस नंबर 5 क्या होगा बेटा, प्रीमियम पे इश्यू, प्रीमियम पे रिडेम्पशन। प्रॉफिट है, लॉस है या कुछ नहीं है? कायदे से देखा जाए तो सर जरूर बात है, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, हाँ और एक बात और बता दूं, कुछ भी क्यों नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी जो प्रीमियम मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर द राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। हाँ या ना? सच्ची में आता है ऐसे? यस सर बोल दिया, बोला तो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हो सकता है दोस्त। ये बातें मैंने नोट्स में भी लिखवाई हैं और आपको बताया भी है बड़े डिटेल में। हाँ या ना? पक्की बात। अब दिक्कत क्या है, पता नहीं क्या है इन ऑथर्स को, क्या हो गया है कि ये फिर भी प्रोविजन बनाएंगे जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसके लिए। तो कोई नहीं, आईसीएआई की बुक में भी लिखा है। अब बवाल इसी बात का है कि अगर आपने ज्यादा दिमाग लगा दिया और नहीं देखो, प्रोविजन बना देना इज नॉट द रॉन्ग थिंग, इन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर आपने प्रोविजन बनाए बगैर एंट्री कर दी तो ये आपको गलत कर देंगे, जबकि आप भी गलत नहीं हो। तो बेटा क्या करें, बना ही लेते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, नंबर भी तो आना चाहिए ना एग्जाम में,
है ना, दुनिया तो वही देखेगी। आपको मैं बहुत नॉलेज वाला बंदा हूं लेकिन रिजल्ट में फेल लिख के आए तो फिर क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, यही तो बोलेंगे ना। चलिए सर, तो पहले तो एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मुझे लगता है यहां दिक्कत नहीं होगी किसी को। कितना बेटा? 110 रुपए ना। अब अगली एंट्री में देखो ध्यान से, इधर देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो सिंपल एंट्री हो गई आपकी। सिंपल एंट्री तो यही थी दोस्तों, 110 मिला है, 100 रुपए डिबेंचर का, 10 रुपए प्रीमियम का। लेकिन आपको मैंने क्या बोला? प्रोविजन बनाना है, तो क्या लिखोगे? लॉस, सॉरी, हाँ हाँ मुझे भी स्पेलिंग पता है, सिंगल ओ आता है। नहीं नहीं आता, आता है ना? क्या आता है? सिंगल ओ आता है, लेकिन मुझे स्पेलिंग आती नहीं आती। अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा था, मैं सोचा कंफर्म कर लूं। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, सही है, टू डिबेंचर ऑन प्रीमियम ना। हाँ सही है बेटा, तुम लोगों की इंग्लिश बड़ी अच्छी है मेरे से। प्रीमियम ऑन, उसके खाने का मत पूछ बेटा, मैं भी परेशान हूं। मुझे लगता है किसी ने खा खा के फट जाएगी ये। मैंने इसको जब भी देखा अपनी क्लास में आने से पहले, डब्बा खुला रहता है और ठूसते रहती है 24 घंटे। मुझे लगता है आधा दुकान तो अपनी खुद ही खा लेती, वो ड्राइंग पे चलता होगा केवल। गोली वड़ा पाव, हाँ इनका तो खैर कोई नहीं, वो तो कर ही सकती है। आप लोग अपना मत समझ लेना, ठीक है। मच्छर भी पाल रखे क्या यार तुम लोगों ने? फीस लगती है बेटा सीए की क्लास में। देखो भाग गया भाग गया सच्ची में। मच्छर आया तो उसको बस इतना बोला फीस लगती है सीए की क्लास में, भाग गया। पैसा उसके पास, तुझे पता तेरी अकाउंटेंट है उसका। चलिए बेटा, तो केस नंबर 5 हो गया। आर्यन वैसे दिमाग से तो साफ है ही, दिल का पता नहीं। चलिए सर, केस नंबर अब क्या आएगा? आप बताओ, केस नंबर 6 क्या है? प्रीमियम पे इश्यू है और लॉस है, प्रोविजन बनेगा, क्या होगा फिर? सिंपल एंट्री है ना। सिंपल एंट्री ये रहा, देखो ये सब लिखने में तो मैं बहुत तेज हूं, देखो फटाक से लिख दिया है ना। नाउ आई कैन बीट रजनीकांत एज वेल इन दिस पर्टिकुलर सीनियर, है ना। इन सिनेरियो में मैं रजनीकांत को भी बीट कर सकता हूं। देखो कितनी तेजी से लिखा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, 6 केसेज हो गए। अब क्या हो गया दोस्त, तुम क्या पकड़ रहे हो? मच्छर पकड़ रहा है? अरे हाँ यार बहुत ज्यादा है, मच्छरों का हमला हो गया। पता नहीं क्या किया आज, यहाँ पे रखा होगा, ये लगा दो बेटा तो कहीं पे। यहाँ इसको मत छेड़ना, इस बोर्ड को, कहीं और जगह दिख रहा हो तो लगा दो। और तू थोड़ा थोड़ा पी लो ना, काटेगा मच्छर। भाई मैं फीस लेता हूँ, देख ले, मेरे खून की भी कीमत है। बहुत ज्यादा मच्छर आ गया यार, पता नहीं तू लेके आया ना बाहर से गोली वड़ा पाव। कहीं नहीं है बेटा, लेके बैठे रहो। अच्छा इसमें डायरेक्ट लगा दो, बस स्विच मत छेड़ना। जस्ट अ सेकेंड बेटा। लग तो गया, अब क्या करना है? प्लस प्लस कर दे, बंद कर बे। भाग जा, चल जाके बैठ जा। माइक अभी आवाज आ रही है बेटा? मैंने बोला था ना कुछ नहीं छेड़ने का है।
अरे फाइन लगा लगा कर तुझे बैंक लोन लेने पे मजबूर कर दूंगा, इतना जान ले तू, है ना। हालांकि अभी तक एक ही बार फाइन आया, वो भी आज, और वो बेचारा दुखी होके तब से क्लास में बैठा है। नालायक माइक ही बंद कर दे रहा डायरेक्ट। चलो वापस आ जाओ, देना मुझे, बताओ, दो ना मुझे, तो मैं बताऊं, पास करना बेटा। साइलेंट कर दिया ना, छोड़ना, वाइब्रेशन है ना, हाँ बस ठीक, आने दो, नहीं होता, मैं तो हिलूंगा ना ऐसे। अभी देख, इंश्योरेंस है अभी तो, वारंटी में है ना, नया है ना, हाँ ठीक है, कोई नहीं, अभी रिटर्न पॉलिसी में है। मैं फोन बज गया तो ये नहीं कह रहा धीरे से काट के उसको रख लूं, कि मेरे से कह रहा सर पता नहीं किसका आ रहा, मेरे से बात कर रहा, नालायक, शर्म तो रह ही नहीं गई है। सर ये हो गया आपका केस नंबर 6। 7 पे आ जाते, जल्दी आइए, केस नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सर डिस्काउंट पे इश्यू किया है, पार पे रिडेम्पशन होगा, लॉस होगा नहीं होगा? होगा। चलिए पहली एंट्री वैसे तो मुझे बताइए, सिंपल होगी, वो क्या एंट्री होगी? 2, बिल्कुल सही बात बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? चलो सही है, फोन आ भी गया, 100 रुपये फाइन भी तो गिरवी रखा है, अब या तो फोन मिलेगा या तो फाइन भरेगा। चलिए नेक्स्ट 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 क्या था? अभी अगली एंट्री बताओगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलो डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट होगा नहीं होगा? पहले नॉर्मल एंट्री, एंड 2 कितने %? तो बेटा आप लोगों ने तो बोला है कि अभी अभी की लॉस होगा सर 10 रुपए का, सच्ची में? हाँ भाई ठीक है, मुझे भी याद आ गया था, ये गलती से यहां लिखने के बजाय वहां 100 लिख दिया। प्रोविजन बनेगा नहीं बनेगा? सर प्रोविजन तो बनेगा, लेकिन ये प्रोविजन ऑलरेडी यही प्रोविजन का काम कर देगा, आपको अलग से प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डिस्काउंट भी तो पीएनएल से जाके राइट ऑफ होगा और सेम मैनर में राइट ऑफ होता है, इसलिए ये खुद प्रोविजन का काम कर देगा, इसके लिए अलग से प्रोविजन नहीं बना। देख रहे हो कितना अजीब सा कंसेप्ट दिया, इसके लिए ठीक है अलाउ कर दिया, वो प्रीमियम वाले केस में कहा बनाओ, सही है ना। तो देखो जो है मैं आपको बताते जा रहा हूं, आपको करना भी वही है जो यहां पे रिकमेंडेड है, क्योंकि आईसीएआई वही खोज के लाएगी। नेक्स्ट केस बताओ बेटा, नेक्स्ट केस, अरे केस नंबर तो बताओ। 8, डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा, आप मुझे बताइए क्या होगा? सर अब तो आपको लॉस होगा कितने का? 20 रुपीज का, 10 रुपए तो डिस्काउंट का और 10 रुपए प्रीमियम का, तो टोटल 20 रुपए के लॉस के लिए आपको क्या करना है? प्रोविजन बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, देखिए ध्यान से। पहले क्या होगा? टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बेटा? इसमें कोई टेंशन? अगली एंट्री क्या होगी? क्या इसमें प्रोविजन बनाने का काम होगा? पक्का? चलिए पहले तो देख लेते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, आगे देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू तो आएगा ही,
account debit, just wait, to 10% debentures account. सर ये 100 रुपए होगा, ये 10 रुपए होगा और ये 90, लेकिन अब आपको लॉस होगा 10 रुपए का, प्रोविजन प्रीमियम के लिए बनाओगे आप, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम। क्या हो गया तुम लोगों को? क्लियर है सर? ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो इन दोनों को, किन दोनों को? इन दोनों को जोड़कर केवल एक अकाउंट यूज कर लो। कौन सा? लॉस ऑन इश्यू अकाउंट, और इसकी जगह अमाउंट लिख लो कितना? 20 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? और लास्ट केस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, केस नंबर 9, ठीक है, केस नंबर 9। बेटा ध्यान से देखो, क्या था ये? डिस्काउंट पे इश्यू, डिस्काउंट पे रिडेम्पशन, हाँ या ना? अब इसमें क्या होगा सर? इसमें लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि डिस्काउंट पे जब रिडेम्पशन होगा तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सेम काम करना है जो फर्स्ट एंट्री में किया था, उसके लिए कोई अलग एंट्री नहीं होगी। क्लियर रहेगा? पक्का? बातें नहीं बताओ, जो पूछ रहा हूं वो बताओ, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो बता दो यहां तक। पक्का ना? तो एक किनारे से पहले तो स्क्रीनशॉट लेंगे आप, क्या एक ही फ्रेम में कर दूं? दिखेगा ना? अरे इतना अच्छा स्क्रीन लगवाया, प्रोजेक्टर लगवाया, अब क्या चाहिए यार? और तुम लोग का शर्म आनी चाहिए, इतना महंगा फोन खरीदने के बाद भी अगर तुम लोग ये बात बोलो। इतना बढ़िया स्क्रीन पे आ रहा, देख रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है। अब कितने का ये फोन है बताओ? फायदा है कोई अगर स्क्रीन इससे फोटो अच्छी ना आए तो? फट जाता, सिलवा लिया करो। क्या? देखो है ना वो लड़के को, उसने टैलेंट सिखाया है फिर भी नहीं काम आता ना, बताया था ना उसको किस तरह सेट करना है। हाँ तो फिर सही ना, अब क्यों भूल गए तब? ठीक है सर, इतना क्लियर है ना? ये भी ले लो ना, ये भी हो तो सॉल्यूशन था, ये भी ले लो। अब ये तो किसी भी फोन से आ जाएगा ना। ये क्या है? कुछ आ रहा था, जाने तो, किसी का मैसेज आ रहा है। डाटा नहीं होता, डेटा होता है ना? डाटा, डेटा होता है बेटा। तो देखिए जो बीच के 2 क्वेश्चन छोड़े थे ना, 4 और 5 आई गेस, अब वो भी हो जाएंगे दोस्तों। यही तो केस है, इश्यूड एट डिस्काउंट, रेडीमेबल एट प्रीमियम। अब आपको याद रखना, अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग है तो किसके साथ इसको निपटाओगे? अलॉटमेंट के साथ निपटा, अरे ये तो निपटा दिया मैंने, अलॉटमेंट के साथ निपटा देना इसको, ठीक है ना? किसके साथ? पक्का? कसम से सोच लो। हाँ बिल्कुल, ज्यादा मत सोचो, ठीक है ना? अलॉटमेंट के साथ ही डील करना है इसको, यही है। आगे 5th क्वेश्चन में क्या था देखो, वो भी हमने छोड़ा था, रीजन क्या था? यही सेम केस था, इश्यूड एट डिस्काउंट, रेडीमेबल एट प्रीमियम, ये भी सेम ही बात कर रहा है, कुछ और सीखा होता है यार। ठीक है, देखो डबल प्रोविजन है ना इसमें, 900 रुपए डिस्काउंट, 750 रुपए प्रीमियम का, तो ये याद रखना, ये सेम केस है जो मैंने अभी करा दिया, तो ये कर लोगे। अब 10 तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बोलो हाँ बिल्कुल। नहीं 11 आने से पहले एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आ जाएगा सर। क्या हेडिंग है? ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो सुनिए, अरे हाँ खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, आज खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो बेटा, और कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी दूंगा।
अभी इधर कोई टेस्ट नहीं है ना इसके अलावा इस वीक में? कब है? सैटरडे। फुल सिलेबस? केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो ना, फुल सिलेबस नहीं होता रे। सैटरडे है ना, तो फिर तो क्या दिक्कत है? ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। बेटा देखो, मैं अपने प्लान चेंज नहीं करता, ये आपको जवाब था। आप होमवर्क मत देना। वाई शुड आई? होमवर्क मत देना, ये बात ना एक बार मम्मी से फोन करवा के बोल देना, ठीक है? ठीक है, आई विल एग्री। देवांशु का किस्सा बता दूं पहले, तब आगे बढ़ाता हूं। एक्चुअली इसको एक क्लास में ना, यहां बैठा था, इसने कुछ ऐसे वूट पटांग बात बोल दी थी, मैंने इसको डांट दिया था, बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी, डांटा था, अच्छे से डांट दिया था। हालांकि उस बेशरम को फिर भी फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर बाद फिर वही रंगत दिखा रहा था। तो वो रिकॉर्डिंग मैंने रिसेंटली अपलोड करी थी, तो मेरे कुछ रिलेटिव्स ने देख ली। अब होता है ना कई बार, ये पढ़ा रहे तो चलो हम भी देख ही लेते क्या पढ़ाता है ये, उनको डाउट होता होगा कि पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है ऐसी। तो वो रिकॉर्डिंग देखी, उसका क्लिप बना के मेरे पास भेजा। ऐसा क्या कर दिया था बच्चे ने जो इतना डांट, तो बड़े खूंखार हो तुम। मेरा भी रिप्लाई यही था। मैंने कहा आपने उस बच्चे को देखा नहीं, वो आपसे भी खूंखार है। मैंने तो इतना ही कहा, अगर आप रहते ना तो आप तो वैसे पेशे से भाई साहब सर्जन है, मैंने कहा आप तो इसका सीधा ऑपरेशन ही कर देते। तो दोस्तों देखो, बहुत सिंपल सी बात है क्या, कि कोई बात ही नहीं है। ये देवांशु है, ये सुंडी है ना, और कौन था? सैंडी, सॉरी सैंडी। संदीप नाम रखा था मम्मी पापा ने, लड़का कूल दिखने के लिए सैंडी बना। अब मैंने इसको सुंडी बना दिया। कौन रखा? सर ने। इंस्टाग्राम पे तो तुम सैंडी ही हो, स्कूल में सर ने रख दिया, तो सर को भी लगा तो थोड़ा कूल दिखेगा। वैसे कूल तो तू है, नवरत्न तेल की तरह कूल है तू, है ना? उसे समझ नहीं आता ना, वो इज्जत और बेइज्जती उसको दोनों एक ही जैसे लगती है। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ ऑब्वियसली डिबेंचर, मैं लिख देता हूं, नहीं तो कल को तुम लोग कहोगे सर आपने ऑफ डिबेंचर नहीं लिखा। भाई बस इसी बात का डर लगता है, ऑफ डिबेंचर भी लिख दिया, ठीक है? अब से सर जी देखिए, ये जो पूरा प्रोविजन है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन द टर्म्स ऑफ redemption of क्या? जैसे टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स होंगे, रिडेम्पशन होंगे ना डिबेंचर के, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि इसको कैसे ट्रीट करना। विच आर एज फॉलोज। देखो दो तरीके के टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन हो सकते हैं जनरली, ध्यान से देखिए सर। पहला जो टर्म ऑफ रिडेम्पशन है, ध्यान से सुनिएगा, डिबेंचर्स, सॉरी redeemable after expiry of fixed time period in लंप सम। ठीक है ना, एक मुश्त पेमेंट हो जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, ठीक है ना। केस नंबर 2, डिबेंचर्स redeemable in annual installments।
मैं इक्वल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मैं सिंपल इंस्टॉलमेंट्स बोल रहा हूं। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जरूरी नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स होंगे, ठीक है ना। यानी थोड़ा थोड़ा करके हर साल रिडीम होना। यहां पे सीधा एक बार में रिडीम होना, वो भी कब? एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, ठीक है सर। इन दोनों ही केस में आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा क्या करना है आपको। तो क्वेश्चन अजम्पशन ले रहा हूं, ध्यान से देखो। उसका फोन है, उसी का बोला मैंने, उसी का। चलिए सर, अजम्पशन में क्या है ध्यान से देखिए। लेट्स सपोज 10% डिबेंचर्स इश्यू किया है। ध्यान से सुनना बेटा। कितने डिबेंचर्स? 10,000। कितने डिबेंचर्स बेटा? 10,000 डिबेंचर्स इश्यू। और इसका जो फेस वैल्यू है 100 है, ठीक है ना। इश्यूड एट, बात नहीं, 6% डिस्काउंट। इश्यूड एट 6% डिस्काउंट, ठीक है। बात नहीं, ऐसे उठा के बाहर करके रख के आऊंगा, बदमाशी। मैं बोल रहा हूं, दिन भर बोला बे, चुप हो जा। थोड़ा उसके ऊपर क्यों घिसे जा रहे हो? तो दूर है, दूर हो, थोड़ा सा गैप दे। तो क्या हो गया? मैग्नेटिक पावर है क्या बीच में? मैं तेरी ओर खींचे चला आया, है ना। देख इधर बदमाश, देखो अब जाएगा ही नहीं उधर। अगर वो बुलाएगा तो भी दूर हो जाएगा। इश्यूड एट डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट, ठीक है बेटा। 6%, 6 रुपीज, एक ही बात है। 100 रुपए पे 6% एक ही बात है ना, 6 रुपए। कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो ध्यान से, और कंडीशन क्या है? पहला केस क्या है? रेडीमेबल। ध्यान से देखो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा। रेडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। फिक्स टाइम क्या? 5 ईयर्स देना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन में। सेकेंड क्या है बेटा? रेडीमेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अब आपको दोनों केस समझाता हूं। अगर ये क्वेश्चन, अगर देखो इस क्वेश्चन का वेटेज एग्जाम में जनरली 5 नंबर से ज्यादा नहीं होता। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है। तो अच्छा क्वेश्चन आए ना, मतलब इजी क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। आपको पता है टोटल डिस्काउंट कितना होगा? आपका बता दो मुझे। 10,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, 6% डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना आएगा? वो देख, नालायक कैलकुलेटर यूज कर रही है इसके लिए, ऐसे ऐसे कर रही है। चलो कैलकुलेटर को योगा कराना बंद करो, बताओ। 600 रुपए? क्या? कौन सा अंक गणित? हाँ, अबे 10,000 में 6 से मल्टीप्लाई करके 600 लिखेगा तू? आगे क्या लिखेगा? अमाउंट इन हंड्रेड्स। नालायक। 6,000, सॉरी 60,000 का डिस्काउंट आएगा, 600 नहीं होगा। देखो, कोई नहीं बेटा, ऐसी नंबर में मिलेगा। कैसे मिलेगा? है ना। एक आप मान ले, बाद में नीचे डिस्क्लेमर देगा, मान लेना अमाउंट इन हंड्रेड्स, ठीक है। वो भी मान के चलेगा। तो देखो पहले तो क्या है, केस 1 सॉल्व करते। पहले केस 1 सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। केस नंबर 1 ध्यान से देखो दोस्त। कब? 5 ईयर्स में रेडीमेबल है, तो आपको बताना है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहेगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहेगा? ईयर लिख दूं? चलो ईयर लिख देता हूं। 5 साल चलेगा तो 1 2 3 4 और 5। अब आप बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस लोन का यानी डिबेंचर का कितना अमाउंट रहेगा? अमाउंट कितना होगा डिबेंचर का? सर 10 लाख। 10,000 इंटू 100 कितना होता है? नहीं होता। होता है ना 10 लाख। 10,000 इंटू 100 कितना होता है? 10 लाख। तो बेटा यहां पे 10 लाख होगा, नेक्स्ट ईयर कितना होगा? कितना होगा?
अरे जब तुम पेमेंट कर ही नहीं रहे हो बीच में, तो अमाउंट कितना बाकी रहेगा? हर साल बराबर अमाउंट रहेगा, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं बताओ मुझे। जब तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो तो हर साल अमाउंट क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और इसका तुम्हें निकालना है रेशियो, निकालना है रेशियो। क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा? और टोटल डिस्काउंट एज यू ऑल नो कितना था बेटा? अब 60,000 को इसी रेशियो में बांट दो, कितना आएगा? कुछ नहीं आता तुम लोग को। 10,000 ना, बहुत अच्छे। अबे मुझे लग रहा मैं अकाउंटिंग सिखा के भेज दूंगा, तुम लोग ये नंबर गलत लिख के फेल हो जाओगे। ये क्या हो तुम लोग कर रहे हो? 6 साल 5 साल है ना, इक्वली डिवाइड करोगे 10,000 12,000। सही लिखा हो ना? मेरे को तो आता है ना शायद। ये ठीक है सर, समझ में आया नहीं आया? बोलो। चलो आपको नया जादू दिखाता हूं। केस नंबर 2 में क्या हुआ? केस नंबर 2 क्या था, एक बार रिकॉल करके चिल्ला के बताओ मुझे क्या था। कोई बैच नहीं चल रहा, चिल्ला के बताओ, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ये चिल्ला के था बे तुम लोग का, जोर से बोलो। नहीं, जय माता दी बोलना था। चलो कोई नहीं। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना था दोस्तों। ध्यान से देखिए, केस नंबर 2 की अगर बात करोगे, अब आप मुझे बताओ क्या ये अमाउंट सेम रह जाएंगे? क्या ये अमाउंट सेम रह जाएंगे? अगर ये अमाउंट सेम नहीं होंगे तो क्या ये रेशियो भाई साहब सेम रहेगा? ये भी बदल जाएगा। और रेशियो बदल जाएगा तो ये जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है एनुअल वाला बदल जाएगा। कैसे आएगा? थोड़ी देर की प्रतीक्षा कीजिए, मैं बस बना ही रहा हूं। अब अगर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालोगे तो कितना होगा? 2 लाख होगा। तो पहले साल में अगर 2 लाख का पेमेंट हो जाएगा तो कितना बचेगा? दूसरे साल बहुत अच्छे, तीसरे साल बहुत अच्छे, और लास्ट सर रेशियो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 है ना? होगा नहीं रेशियो? टोटल हो गया कितना? 15। अब इसको डिवाइड कर दो 20,000। हाँ, अब तो पैटर्न समझ जाओ। रेशियो में कभी किसी चीज को डिवाइड किया कभी जिंदगी में? बोलो। बहुत जगह का। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर नहीं पढ़ा मैथ्स में? कह रहा पार्टनरशिप में केवल किया। पार्टनरशिप तो अभी कर रहे ना, चलो करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा, यहां पे बहुत सी चीजें। अब आप देखो इसका रेशियो टोटल का टोटल कितना हुआ? रैशनल सम हो गया 15। 15 से डिवाइड करो 60,000 को, कितना आता है? 4। 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 3। खत्म। यही तुम्हारा टॉपिक था दोस्त, यही। अगर किसी ईयर स्किप करेगा, अच्छा इसी को थोड़ा एक्सेप्शनली बता दूं मैं। मान लो कहता है कि सेम एनुअल इंस्टॉलमेंट है, नो डाउट, लेकिन एक साल बीच में गैप किया, सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, थर्ड ईयर में दे रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो यहां पे चेंज क्या होगा। देखो क्या है, मैं लिखा हूं, इसको बताऊंगा, इसको डिलीट कर दूंगा बाद में, पहले समझा रहा हूं। मान लो ये सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट नहीं देता, यहां से हटाता हूं, और थर्ड ईयर में देता, फिर फिफ्थ ईयर में नहीं देता, मतलब 5वां इंस्टॉलमेंट 1 साल के गैप पे दे रहा है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 साल के गैप पे दे रहा है। तो देखो ध्यान से, पहला इंस्टॉलमेंट तो चला गया, तो यहां कितना बचा? 8 लाख। फिर यहां दूसरा इंस्टॉलमेंट गया नहीं, तो यहां कितना बचा? 8 लाख। फिर तीसरा गया होगा, दूसरा गया होगा और तीसरा गया होगा, ऑब्वियसली टाइम से, सॉरी 6 लाख आएगा। 4 नहीं बेटा, 6 आएगा। अपना अपना इंस्टॉलमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट जाएगा ना, 6 लाख। फिर कितना आएगा? 4 लाख आएगा यार, 4 लाख आएगा। फिर क्या आएगा? फिर 1 साल और गैप करेगा, तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। मैंने क्या बोला? मान लो इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, 4 लाख आ गया। और फिर 6th ईयर में जाके एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो 7वें ईयर में कितना आएगा? तो बस कुछ नहीं करना यार, ये कितना पेमेंट कहां तक जा रहा, कितना बैलेंस, बस वो निकाल लो और इसका रेशियो फ्रेम कर लो, बस यहां तक। उसके बाद उसी रेशियो में डिवाइड कर दो कैलकुलेटर पे। समझ में आई बात? समझ में आई मेरी बात?
मेन कंसर्न ये अमाउंट का और रेशियो का है, यही पकड़ के चलो, बाकी बात खत्म। अमाउंट इक्वल नहीं कहता 1 लाख रुपए पे किए फिर 3 लाख रुपए पे किए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके हिसाब से रेशियो बना डालो, बस इतना समझ में आना चाहिए मुझे लगता है। बोलो बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहां तक तो बता दो। आखिरी टॉपिक आज का इंटरेस्ट की बात करने जा रहे हैं। हालांकि पता नहीं उसमें इंटरेस्ट जैसा कुछ समझाने, इसका स्क्रीनशॉट लोगे ना? अभी ले लो स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, मैं ले आ रहा हूं उसको, टेंशन मत लो तुम। ठीक है सर, इतना क्लियर है? आज ये लास्ट टॉपिक की पे बात करते हैं, डिस्काउंट इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करते हैं। आप बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है कंपनी के लिए, इनकम या एक्सपेंडिचर? लेकिन जिसने रिसीव किया उसके लिए क्या होता है, यानी डिबेंचर होल्डर की क्या होती है? इनकम पे टैक्स लगता है नहीं लगता? पक्का? कौन सा टैक्स लगता है? इंडियन टैक्स, टीडीएस लगता है। अरे इनकम टैक्स लगता है, तुम भी ना, इनकम पे टीडीएस टैक्स लगता है। इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है? तुम कुछ ज्यादा ही एडवांस चले गए, इसीलिए बोलता हूं जो पहले पढ़ रखे उनको क्लास में बैठने मत दिया करो, उनको बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो चलेगा। वही है ना, उसको कुछ नहीं याद है, उसको अर्जुन देखा था, अर्जुन को पूरी चिड़िया देख सकती थी, लेकिन नौटंकी कैसे करनी थी, नाटक करना था ना, तो चिड़िया की आंख दिख रही है, ड्रामा करना था तो करना था। मछली थी चिड़िया थी, दोनों केस था, जो भी रहा हो मैंने थोड़ी ना लगाया था, मुझे क्या टेंशन है। तो ड्रामा करने के चक्कर में पड़े थे भाई साहब, सीधे बोल। अब इन भाई साहब को टीडीएस दिख रहा है सीधा, क्योंकि अभी टीडीएस आएगा, मैं बताने जा रहा हूं अभी। अब भाई साहब ने बोल दिया ना तो बेचैनी आई गई होगी कुछ लोगों को। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीडीएस सर, ये भी बता दीजिए, फुल फॉर्म बताइए। डिडक्टेड, डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। सही बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस, लेट मी टेल यू। हालांकि देखो मतलब ही नहीं है ना यहां पे, हम तो अकाउंट पढ़ रहे हो अभी फाउंडेशन का, यहां टैक्स का क्या करना, इतने एडवांस लेवल पे पहुंचे भी नहीं है। तो देखो क्या होता है ना, ये रही कंपनी और ये रहे उसके डिबेंचर होल्डर। ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूं। ये रहा चाइना, ये रहा, तुझे बड़ा पता है, पाकिस्तान रहेगा, ठीक है। ये रहा बांग्लादेश, ये रहा भूटान, ये रहा नेपाल, और कोई देश है पड़ोस में? अफगानिस्तान। बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ? हाँ, पीओके अपना ही है बे, भूल रहे भुलक्कड़ो, पीओके अपना ही पार्ट है, और उसका एक कॉर्नर टच होता है, मारूंगा पटक के देशद्रोही, ठीक है, मैं बता रहा हूं। हाँ, वैसे कुछ भिखमंगों को भी डिबेंचर दे दिया था, जैसे पाकिस्तान। अब वो क्या लोन दिए होंगे, वो कोई दूसरे देश का चाइनीज जाके यहां रहा होगा, वहां से दिया था उसने, डिबेंचर लिया था। बट एक बात बताओ बेटा, इनको हमने इंटरेस्ट दे दिया, अब गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना है। कंपनी ने तो इंटरेस्ट बांट दिया, अब गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है। गवर्नमेंट जाती है पाकिस्तानी के पास फोन लगा के, भाई टैक्स का पैसा दे दे। कहता मालिक खाने के पैसे नहीं है, तुम टैक्स मांग रहे हो, 10 रुपए दे दो, 2 दिन से भूखा हूं, है ना, ये तो स्टेटस है पाकिस्तानियों का, ठीक है, 10 दिन से भूखा हूं। कहता छोड़, इससे पैसे नहीं मिलने। मतलब टैक्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चाइना वाले को फोन लगाया, कहता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, है ना, और चाइनीज अपने कोरोना फैलाने में मस्त है, तो मतलब कुछ नहीं होने वाला। वहां तो रास्ता भी बंद कर दिया। कहता नहीं, मैं तो इंडिया से खफा हूं। अफगानिस्तान में जानते हो, टैक्स मांगने गए तो बम पकड़ा दिया, है ना। तो मतलब क्या है सीधा सा, कि अगर कंपनी ऐसे इंटरेस्ट बांट दे सबको, तो और डिबेंचर होल्डर को खोज खोज कर टैक्स लगाना हो, तो शायद गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहां काम लाया टीडीएस का प्रोविजन। गवर्नमेंट भी चालू है हमारे देश की, जानते नहीं हो, आज की बात नहीं कर, पुराना प्रोविजन है, तभी मत करना मोदी जी, हर चीज मोदी जी के नाम से मत बनाओ, ये टीडीएस का प्रोविजन पुराना है। तो क्या करा गया, कंपनी को पकड़ा गया। इस कंपनी का सीईओ था मिस्टर आर्यन, ये वड़ा पाव की कंपनी थी, ठीक है ना, है ना।
आर्यन को पकड़ा, है ना, उठा, नेपाल वालों से नहीं मांगते, छोड़ो जान दो, नेपाल जाने की जरूरत बड़ी जल्दी है ना। हाँ? नहीं रहने दे, इधर आजा, नहीं तो तेरे वहां ऐसा भूकंप आने वाला। देख, आर्यन को पकड़ा, आर्यन कौन था? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मिस्टर अंबानी के बराबर यही था। इसको पकड़ा, हाँ वो बराबर था, मतलब नाम वही है ना, मुकेश और आर्यन, स्पेलिंग मुझे लगता बराबर ही होनी चाहिए थी, थोड़ा कम पड़ गया इसका। चलो देखो, आर्यन को पकड़ा गवर्नमेंट ने, कहते इसको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट बांटता है ना, वो टैक्स नहीं देते। कहता मैं क्या करूं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। कहता अच्छा इधर आ, 2 थप्पड़ लगाऊंगा अगर ऐसा बोला तो। एक काम करना, इनको ना टैक्स काट के पैसे दे। अगर डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए का इंटरेस्ट देना है और 10 रुपए का टैक्स बनता है, तो एक काम कर, इस नालायक को 90 रुपए दे, इसको भी 90 रुपए दे, और 10 रुपए डायरेक्ट किसको दे दे, बच गया टैक्स का पैसा, आ गया। अब कंपनी अगर नहीं टैक्स काटेगी तो कंपनी को काट देंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो काटेंगे इनका, है ना, कंपनी का, ठीक है। अब मतलब आर्यन का नहीं, कंपनी का, ओके ठीक है। चलिए सर ध्यान दीजिए। सो दैट इज द प्रोविजन, दैट इज द स्कीम ऑफ टीडीएस। टीडीएस ऐसे ही काम करता है सर। डिबेंचर होल्डर को कहां खोजोगे, सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय को कहां खोजोगे, इंटरेस्ट पाने वाले को कहां खोजोगे, जिसने दिया उसी से बोलो, जो सोर्स ऑफ इनकम है वहीं पे टैक्स लगा दो, उसी को बोलो टैक्स काट के दो, गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच गया। अब बताओ ये तुम्हारे कंपनी अकाउंट का पार्ट हुआ? नहीं। इंटरेस्ट सिंपल एक्सपेंडिचर, सर कुछ नहीं कराऊंगा, देखो ध्यान से, ये आपका केस है, क्वेश्चन है, 10 लाख रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इश्यू किया है और 5% प्रीमियम पे रेडीम होगा। आई गेस ये इतनी बात समझ में आ गई। और इंटरेस्ट जो है वो 2 बार पेमेंट होता है, 30 जून और 31 दिसंबर को। कब पेमेंट होता है? 30 जून और 31 दिसंबर को। और टीडीएस का रेट है दोस्तों कितने परसेंट? 10%। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दे दिया। अब आपको क्या करना है? अकाउंटिंग करनी है। किसकी? 2017 की। साइलेंट हो जा। अब सर पहली मैं एंट्री बताने नहीं जा रहा, ये सब मैंने आपको सिखा दिया। मैंने क्या नहीं बताया आपको? क्या इश्यूड एट डिस्काउंट, रेडीमेबल एट पार की %, और कितना प्रीमियम दे रहा है रिडेम्पशन पे, तो टोटल लॉस कितने परसेंट का? 15%। यार टोटल लॉस तो 15% हुआ ना। तो जो यहां पे लिखा है लॉस ऑन इश्यू, ध्यान से सुनो, इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा देखो ध्यान से, थोड़ा सा वो आया नहीं, लेट हो गया। 1 लाख रुपए किस चीज का है? डिस्काउंट का है। और बाकी का 50,000 क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। इसीलिए दिख रहा है ना पहली एंट्री, ये तो समझा दिया था तुम्हें, ठीक है बेटा। अब इंटरेस्ट का ही तो प्रोविजन समझाना है। इंटरेस्ट कब देना है? 30 जून को और 31 दिसंबर को। देखो क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंडिचर है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और पूरा पेमेंट डिबेंचर होल्डर को ना। कितना इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा 60,000 का बेटा। देख लो, कैलकुलेट कर लो। 10 लाख का 10% नहीं था, 12% था, सॉरी। 10 लाख का 12% कितना आएगा? 1,20,000। 6 महीने का कितना होगा? 6 महीने तो हो रहे, तो 60,000 का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इसमें से डिबेंचर होल्डर को कितना दोगे? 54,000। और 10% क्या काट दोगे? टीडीएस पेबल। कितना? और फिर पेमेंट कर दो। डिबेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई कंपनी का इसमें ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। कंपनी को ऐसा थोड़ी ना टैक्स खुद ले लेना है। कंपनी वो टैक्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगी। कितना? ठीक है, ये हो गया। ये एंट्री कब होगी सर? ये 30 जून को भी होगी और यही सेम 6 महीने बाद 31 दिसंबर को भी सेम एंट्री होगी। मैं दिखा के चलता हूं, देखो इधर। ये एंट्री समझ में आई नहीं आई? और ये बताया अभी यही। अरे टर्मिनोलॉजी को गोली मारना, टीडीएस लिख दिया इसने, मैंने टीडीएस पेएबल लिख दिया, क्या दिक्कत है? और फिर 31 दिसंबर को देखो सेम एंट्री है या नहीं है? बताओ, पक्का ना? और आप बताओ, इंटरेस्ट जो है वो कंपनी का एक्सपेंडिचर है, तो साल के आखिरी में पीएनएल में जाएगा नहीं जाएगा?
पीएनएल में भेज दिया, पीएनएल में टोटल इंटरेस्ट 1,20,000 का ट्रांसफर कर दिया। हाँ या ना जवाब दो। हाँ। एक ही बात है यार ना, कोई केस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, वो फालतू बात है 11th-12th में जो करते हो, छोड़ो ना। पीएनएल अकाउंट एक ही बात है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पीएनएल अकाउंट अलग नहीं, एक ही चीज है सर। इसको भी राइट ऑफ करेंगे क्या? इसको भी राइट ऑफ करेंगे क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू और लॉस ऑन इश्यू को भी राइट ऑफ करेंगे क्या? कितने साल में राइट ऑफ करना है बेटा? जितने साल में रिडेम्पशन करना है। कहता है रिडीम्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है? रिडीम्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। तो लमसम वाला है या एनुअल वाला है? लमसम वाला है। तो हर साल क्या होगा? इक्वल आएगा। 1.5 लाख का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाओ बेटा तो 30,000। तो 30,000 को पीएनएल में ले जाके राइट ऑफ कर देगा। ठीक है, 30,000 को पीएनएल में ले जाके राइट ऑफ कर देगा। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। पीछे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो करके आने आपको। कुछ क्या यार, यही है 3-4 क्वेश्चन और सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। सिंपल क्वेश्चन से कुछ ज्यादा नहीं है, आपको ये सब करके आना है। ये सारे क्वेश्चन, ये पूरा कंपनी अकाउंट खत्म करके आना है आपको। और क्या करना है मैं अभी बताता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है बेटा।